भाई आप मुसलमान हो, क्यों बोल रहे हो? आप मुसलमान हो, चुप रहिए। एक हाँ बात नहीं, आप चुप रहिए। आप हिंदू नहीं है, चुप रहिए। खाली नाम क्या? राम राम राम। अरे राम तुम्हारे बाप का है? राम राम जंजर में है, जंजर में है। यादव के ठेकेदार हो, यादव को डीएम नहीं बनने दोगे, डीएम एसओ नहीं बनने दोगे, कमिश्नर यादव होते थे। सपा सरकार में कौन जाति प्रमाण पत्र में सर्टिफिकेट बनता है कि नहीं बनता? उससे क्या मतलब है? जो कह देगा हिंदू है, फिर हटा दीजिए, हिंदू नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी कौन है? प्रतीक यादव जी की पत्नी कौन है? आदित्य यादव जी की पत्नी कौन है? पार्टी का एजेंडा ये रहता है कि हमको अपनी सरकार बनानी है, गरीबों की और दुखी पीड़ित हैं उनको किसी की मदद करनी है। वो भूल चुका है, ठीक है ना। चाहे नेता हो चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारे समाज का मूल मुद्दा यही। पहले जब शुरुआत चलता था क्या होता था? गांव, गरीब, नौजवान, किसान, इसी मुद्दे पे पूरा चुनाव हो जाता था। ये सब भैया क्या है, आप लोग बैठे बैठे मुद्दा देते हैं। आपके नेताओं के ऊपर क्या लगाम नहीं है क्या? लोग कहते हैं कि अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता हैं, अखिलेश जी अच्छे नेता हैं, लेकिन जब कार्यकर्ता अच्छा नहीं निकलेगा, ऊट पटांग बयान देगा, तो अखिलेश जी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसे कार्यकर्ताओं के बल पे, वो भी जिला अध्यक्ष जो कह रहा हो कि मैं हिंदू नहीं, मैं यादव हूँ, ये सब बयान देने की क्या जरूरत है? देखिए हम तो उनका पूरा भाषण पढ़े नहीं, न उनकी न्यूज को मैंने सुना। ये उनका निजी विचार हो सकता है। रहा सवाल हिंदू, तो भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार है, जिसको वो प्रमाण पत्र देगी वही हिंदू है। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था तो वहाँ एक एक आदमी हिंदुस्तानी था, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म का था, तब तक एक इंसान थे और हिंदू नहीं थे। लेकिन आजादी के बाद आज हमारे देश में हिंदू का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, मुसलमान होने का प्रमाण देना पड़ रहा है। अब ये चंद्रशेखर आजाद का देश नहीं रह गया, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का देश नहीं रह गया, ये अशफाक उल्लाह खान का देश नहीं है। अब ये हिंदू का देश है और मुसलमान का देश है। और अभी हमारे भाई कह रहे थे, वो जो टोपी लगाए हैं फर्जी, वो जैसे मीर जाफर हुआ करता था, ठीक उसी तरह से ये शराफत है। मेरे कहने का मतलब, वो कहता समाजवादी पार्टी, अरे 50 वर्ष से समाजवादी पार्टी है और निरुत्तर बढ़ती चली जा रही है। 2024 में इसी उत्तर प्रदेश में, जहां हिंदू मुस्लिम और धर्म की बीज बोई गई है, अयोध्या की शुरुआत हुई, यहीं भगवान राम की कृपा हुई, भारतीय जनता पार्टी हार गई चुनाव। लेकिन और सुन लीजिए, विकास के मामले में कोई बात करना चाहता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बेहतर कौन काम किया है? लेकिन नहीं भाई, आज जो बढ़िया बयान भी तो आपके यहाँ से आता है ना। वो उनका बयान हो सकता है, क्यों आ सकता है? सुनिए वो बात देखिए, हमारे प्रमुख बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संज्ञान लेंगे इस मामले पे? क्यों नहीं संज्ञान लेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए दो चीजें हैं, अरे नहीं अभी लिया है, लेंगे। और उनके माने क्या है? वो कौन होते हैं कहने वाले? उनके माने क्या है? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कुछ नहीं है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है? क्या बताइए, क्या है इनके राष्ट्रीय? हमारे यहाँ एक्शन हो जाता, अब तक हमारे यहाँ एक्शन हो जाता। क्या एक्शन हुआ? अब तक कल से अब तक एक्शन नहीं हुआ। पूरे देश के यादवों को बेइज्जत कर दिया। एक यादव ने पूरे देश के यादव को कि हम हिंदू नहीं, यादवों को बेइज्जत कर दिया उन्होंने। अरे कौन बेइज्जत कर दिया? ये यादव है, पूछे से यादव है। कृष्ण जी का अपमान कर दिया कि कृष्ण जी जब वो कह रहा है धर्म का अपमान कर दिया। अरे कौन धर्म का अपमान? भाजपा तो अपमान कर ही नहीं पाई, जो ठेकेदार भगवान राम के नाम पे बेचती है। अगर उसका नाम न रहे, इनको दरवाजे खड़े नहीं होने देगा। खाली नाम क्या? राम राम राम। अरे राम तुम्हारे बाप का है? राम राम जंजर में है, जंजर में है। ये कहते हैं 14 हम लाए हैं। बता रहा है माँ की कोख से पैदा हुए हम, और क्षत्रियों को बता रहा है कि भुजाओं से पैदा है, ब्राह्मण को बता रहा है मुख से, वैश्य को कह रहे हैं कि ना हम भुजा से पैदा हुए हैं, ना हम मुख से पैदा हुए, ना हम पैर से पैदा हुए, हम माँ की कोख से पैदा हुए। ये बयान दे रहे हैं। पर्सनल नहीं होना, बांग्लादेश में हुआ मर गए, पर्सनल कुछ नहीं नहीं कर पाए। पर्सनल नहीं होना, बांग्लादेश में कुछ कर नहीं पाए, ठेकेदार बनाए बैठे हो। पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं होना। बड़ा बने बैठे हो, यादव के ठेकेदार हो, यादव को डीएम नहीं बनने दोगे, डीएम एसओ नहीं बनने दोगे, कमिश्नर यादव होते थे। सपा सरकार में कौन से होते थे? कौन होता? यादव होते थे ज्यादातर। कहीं ब्राह्मण नहीं होता था, कौन नहीं होता था, सिर्फ से होता था। होते थे, ये बताओ कौन है? बरिया नहीं होता था, गुप्ता नहीं होता था, राजू गुप्ता नहीं होते थे।
बस अभी आप दोनों लोग पर्सनल हो जाइएगा। अब आइए मुद्दे पर। यादव का तुम्हारे दम हो या तो तुम हटा दो देश से, निकाल दो, निकाल दो। यादव वाला मुद्दे गुस्सा गए यादव जी। बताइए आइए मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा क्या आपको लग रहा है? समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव जी देख रहे हो वीडियो, तो हटाइए उसको। नहीं, आपकी पार्टी स्वतः खत्म हो जाएगी। इस तरह निंदा करने वाले ये पूरे हिंदू सनातन कोई नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी जातिवादी है, हिंदू का विरोधी तो भाजपा है। ये दलित को मतलब बस क्या नाम है, अम्बेडकर की तरफ जा रही है। हिंदू के ठेकेदार भाजपा है, सर्टिफिकेट वो बांटेंगे। आइए यादव जी, गुस्सा नहीं, हाइपर नहीं होना। हम जो बात कर रहे हैं, देखिए सुनिए, देखिए हम आपको बताएं, देखिए ये हिंदू, ये रोज हो रहा है हिंदू मुसलमान और ये वो कुछ नहीं। देखिए हिंदू तो हमने जो कहा पहले उस पे आइए आप कि हिंदू, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है, ईसाई भी हिंदू है, यादव भी है, दलित सब हिंदू है। हिंदू धर्म नहीं है। सब बताते हैं कि अब तो सनातन धर्म आ गया। अब हिंदू तो है ही नहीं धर्म भाई। अब हिंदू धर्म, अब तो सनातन धर्म की बात हो रही है। अब हिंदू धर्म को लेकर चल रहे हैं। धर्म हिंदू है, हिंदू धर्म है नहीं, फर्जी बोलते हैं। न गीता रामायण है हिंदू, न सनातन है धर्म। सुनिए हमारी बात सुनिए, ये जो बोल रहे हैं एक हर तरह के बोल रहे हैं। एक मिनट, यादव जी बताएं, पढ़े लिखे हैं, अपने एक मिनट। अरे भाई आप मुसलमान हो, क्यों बोल रहे हो? आप मुसलमान हो, चुप रहिए। एक मिनट, हाँ बात नहीं, आप चुप रहिए। आप हिंदू नहीं है, चुप रहिए। आप हिंदू नहीं है, चुप रहिए। आप हिंदू नहीं हर है, व्यक्ति हिंदू है, भारत का हर व्यक्ति हिंदू है। धर्म जो है हिंदू नहीं है, नहीं हिंदू सब है। हमारा कहना है हिंदू हर व्यक्ति है। इनकी बात सुनते आप थोड़ा आराम से। आप हाइपर नहीं, एक मिनट, ये हिंदू नहीं है, इनका जिलाध्यक्ष हिंदू नहीं है। एक मिनट, हम बिल्कुल हिंदू है। आपने जाति प्रमाण पत्र में धर्म क्या लिखा है? आप फाइल सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? हिंदू लिखा है। सनातन क्या है? हिंदू सनातन क्या है बताइए? उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं, वो थोड़ी कहा कि हम सनातन नहीं। उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं यहाँ, किसको बनाएंगे जाति हिंदू? प्रमाण पत्र में सर्टिफिकेट बनता है कि नहीं बनता? उससे क्या मतलब है? जो कह देगा हिंदू है, फिर हटा दीजिए हिंदू नहीं है। हिंदू। हाई कोर्ट कहता है। कुल को शर्मिंदा किया उसने। पूरे यादव कुल को शर्मिंदा किया उसने। अखिलेश यादव जी उसको पार्टी से तुरंत निकालिए। हमारे एक मिनट हमारे यादव जी हमारे देश की कोर्ट कहती है, हमारे देश की कोर्ट कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसका जो कास्टिज्म है, उसका जो आरक्षण है, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो ये अपने आप से हटा दे। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता का आप नाम गिना दे, उनका दबा देंगे। एक मिनट, श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी कौन है? प्रतीक यादव जी की पत्नी कौन है? आदित्य यादव जी की पत्नी कौन है? आप दूसरे पे आरोप। देखिए, शादी ब्याह निजी जीवन का हिस्सा है। वो किससे कर रहे हैं उनका निजी जीवन है, निजी व्यक्तिगत विचार है। इससे कोई समाज और राजनीति से लेने देना नहीं है। निजी है। पूछना चाहता हूँ, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक मुसलमान का नाम बताए जिस मुसलमान की लड़की हिंदू के शादी हुई है। ये बताए ना, ये नहीं बताएंगे। आप बताइए। बीजेपी वाले कोई एजेंडा नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम बात करेंगे, बीजेपी वाले नहीं, थोड़ा आराम से, आराम से। पर्सनल नहीं होना किसी को, अपनी अपनी बात रखिए। पर्सनल ये लोग क्या बताए कि कितनी मुसलमान की बेटियां हिंदुओं के आई है, बताने की हिम्मत नहीं है। ये कह रहे हैं आप लोग जो है मुद्दे को डिरेल मत करिए। हिंदू मुसलमान मत करिए। हिंदू मुसलमान किस पार्टी में है? ये स्पष्ट करें किस पार्टी में है? हम किसी भी पार्टी में हो, हिंदू बोलिए। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू महासभा नहीं।
मैं हिंदुओं के लिए मरने बैठने को तैयार हूँ। मैं हिंदुओं के लिए मरने बैठने को तैयार हूँ। हिंदू मुसलमान मत करिए, डिबेट पे मुद्दे पे आइए। आप लोग हाइपर मत तुझे आराम से करिए, हल्ला मचाएंगे तो गलत संदेश है। क्या कर रहे हैं? क्या बैठे बैठे समाजवादी पार्टी या विपक्ष सत्ता पक्ष के नेताओं को मौका दे देती है कि आप सत्ता में वापस करें, जैसे कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा। सभी पार्टी का एजेंडा ये रहता है कि हमको अपनी सरकार बनानी है, गरीबों की और दुखी पीड़ित हैं उनको किसी की मदद करनी नहीं है, किसी को रियलिटी चेक करना नहीं है। जब चुनाव का समय आएगा तो सपा कह देगी हम गरीबों के हितैषी हैं, जब चुनाव का समय आएगा तो भाजपा कह देगी हम गरीबों के हितैषी हैं, या हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, या हम कुछ कर रहे हैं। जब साइकिल की सरकार आएगी तब वो भी हम कह देंगे कि हम केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं। असल में ग्राउंड लेवल पर आप तो सर घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं, ग्राउंड लेवल पर गरीब आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, दर्शकों लोग कहते हैं कि शिक्षा, रोजगार और इन सब चीजों पे बात ही नहीं होती। बात करेगा कौन? जब नेता ही नहीं बात करेगा, नेता तो कहेगा हम हिंदू नहीं, वो कहेंगे हम मुसलमान नहीं, तो मीडिया भी वही सवाल उठा के लेके चली आएगी, क्योंकि जनता को भी मजा आता है कि हिंदू है कि मुसलमान है। क्या करें? नेता जो होते हैं भगौड़े होते हैं, वो जब शिक्षा बात करो तो भाग लेते हैं, जिससे उनका ये भी जिस पार्टी में फायदा मिलेगा उसी पार्टी में कूद जाएंगे। बात सही कि नहीं? जिस पार्टी में फायदा मिलेगा उस पार्टी में कूद जाएंगे। तुमको शिक्षा से लेने देना, उनका सबसे ज्यादा कॉलेज है, वो शिक्षा बात खुद नुकसान हो कौन सा जाएगा। नेता, आप हमको बताइए कौन सा नेता उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा, रोजगार, जो सब लोग चिल्लाते हैं कि बात नहीं होती, लेकिन सभी तो इसी जातियों में, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण में लगा, कोई हिंदू तुष्टीकरण में लगा, कोई जातियों में लगा, कोई अपनी भीम आर्मी बना के बैठा, कोई सवर्ण आर्मी बना के बैठा, कोई यादव आर्मी बना, कोई ब्राह्मण आर्मी बना के बैठा। कोई बात कर रहा है कि शिक्षा आर्मी कोई बना ले हो? देखिए, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की। वर्तमान जो सरकार है और पूर्व में जो सरकार थी, अगर आप तुलना करिए, अखिलेश यादव जी का ही तुलना कर लीजिए, अखिलेश यादव जी की तुलना कर लीजिए, उनके सरकार में सबसे ज्यादा वैकेंसियां निकली थी। हम खुद वैकेंसी उस समय देखते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हम छात्र हैं और LLB करके इस समय प्रैक्टिस करते हैं प्रयागराज कचहरी में। जान लीजिए उनके गवर्नमेंट में, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, महिला कन्याधन देख लीजिए, रोजगार विषय में उस समय वैकेंसियां निकलती थी, उसमें बीएड जितनी लेखपाल की वैकेंसियां निकलती थी, पुलिस की वैकेंसियां निकलती थी, रोजगार उसमें बहुत भरमार था। इस सरकार देख लीजिए 7-8 साल हो गई गवर्नमेंट योगी जी का, इसमें वैकेंसी आप देख लीजिए कहीं निकलती हो, निकल रही हो, उसके बाद कोर्ट चले जा रहे हैं, रुक जा रही है वैकेंसियां। अभी लेखपाल की वैकेंसियां निकली, ये भी रोक लग गई, इसमें पेपर लीक हो जाता है जब वैकेंसी निकलती है, और जब ठेकेदार खुद इसमें बैठे हैं पेपर लीक करने वाले बीजेपी गवर्नमेंट में, वैकेंसी निकले कहाँ से? तो युवा बेरोजगार बैठे हैं, क्यों नहीं उठा रही कोई? आप बेरोजगार बैठे हैं, सवाल कहाँ उठा रहे हैं मुद्दों पे? सवाल क्यों नहीं उठा रहे? नेता आपके केवल जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे कोई नेता आपके राजनीति नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का बयान देखिए, कभी ये कहने लगेंगे, अरे सुनिए तो बाबू, कितने दिन सड़कों पे अखिलेश यादव कई क्षेत्र से आते हैं, हम इटावा से आते हैं, इटावा के रहने वाले हैं, इटावा में जन्मे हैं, ठीक है। अभी लेखपाल और अरे वैकेंसी निकली थी, पूरी बात इस पे रोक लग गई। हम बात आपसे कौन सी कर रहे हैं? हम बात आपसे ये कर रहे हैं कि आपके नेताजी जो प्रैक्टिकल मुद्दे चल रहे हैं, जो देश की राजनीति मुद्दे चल रहे हैं, उस पर मुद्दे पर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं, और सरकार की विपक्ष आप कमजोर देख रहे हैं, विपक्ष को कमजोर देख रहे हैं। सरकार की खामियां निकला रहे हैं। हम आपके नेताजी को बता देते हैं, आप देख लीजिए, कोई पार्टी नहीं आवाज उठा रही है। केवल आपके नेताजी कभी ये कह देते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, कभी कह देते हैं कि हम यादव हैं, कभी कह देते हैं हम शूद्र हैं, ब्राह्मण तो हम ही हैं। जातिवाद कभी अखिलेश का कभी नहीं है हमारे। तो आप वो तो बयानों में दे रहे हैं भाई, वो बयानों में कह रहे हैं। तो ये बताइए, एक मिनट दर्शकों, एक मिनट रुके आराम से बात जान, 1 मिनट रुके, मैं पूछ रहा हूँ, आवाज आराम से जानी चाहिए, नहीं तो आवाज नहीं जाएगी। हल्ला करने से किसी का आवाज, मैं 1 मिनट सर, मैं बात कर रहा हूँ। आपने शिक्षा की बात किया, आपने शिक्षा बात नहीं किया, आपने कहा कितने हिंदुओं की, आपने कितने हिंदुओं, आपने कहा कितने, नहीं मैं कर रहा हूँ, आपने कहा कितने हिंदुओं की लड़कियों की शादी हुई। समाज का जो मूल मुद्दा है, हमारे समाज का जो मूल मुद्दा है वो भूल चुका है, ठीक है ना। चाहे नेता हो चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारे समाज का मूल मुद्दा यही, पहले जब शुरुआत चलता था क्या होता था, गांव गरीब नौजवान किसान, इसी मुद्दे पे पूरा चुनाव हो जाता था। लेकिन आज कोई भी पार्टी इस मुद्दे पे बात करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इसको जाति में बांट करके इसको खत्म करने का काम किया है। केवल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने इसके उत्तर प्रदेश में पूरे मुद्दे को खत्म कर दिया। एक मिनट मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में शायद होंगे,
अहमद बुखारी की लड़की शादी किससे हुई है? भाई साहब अगर करेंगे बीजेपी किससे हुई है? किससे हुई है? बीजेपी भी बड़े बड़े नेता अरे हैं, जिनकी दमाद आपने जीवन जब सब कहा हिंदू हैं। मैं नहीं और करता हूँ, जातिवाद मत मैं करिए। हिंदुओं की जाति- बेइज्जती नहीं करता हूँ। बीजेपी अरे वाले कुछ जातिवाद कमीने मत रहे करते होंगे, हैं। कुछ कमीनी बीजेपी लड़कियां वाले रही होंगी जो जातिवाद धर्म में भी बात करेंगे। बीजेपी जितने शब्दों नेता हैं शब्दों जातिवाद का धर्म चयन की बात दर्शकों लोग करते हैं। कहीं ना कहीं लोग सरकार की बात करते नहीं गड़बड़ा करेंगे, शिक्षा देंगे। की बात नहीं हम बात करेंगे। कर रहे थे उत्तर प्रदेश की शिक्षा की बात राजनीति नहीं की। करेंगे। कहीं ना कहीं लोग जो है नहीं करेंगे। मुद्दे को डिरेल करते हैं। मैं बात कुछ और करता हूँ, लोग अपने अपने मुद्दे लेके चले आते हैं, फिर कहते हैं मीडिया ऐसे मुद्दों पे बात नहीं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।